में देखिए जी, दूसरा ट्रेड क्या नया जोड़ रहे हैं? गो अहेड राजा। अदानी गैस में रिटेन कर रहा हूँ, वही टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। अदानी गैस के लेवल ओके, तो अदानी गैस के टारगेट स्टॉप लॉस पॉइंट टेकन, आई गॉट योर पॉइंट। अदानी गैस में कोई टारगेट स्टॉप लॉस में रिवीजन नहीं है। स्टर्लिंग एंड मिल्सन में आपको लग रहा है मोमेंटम है, इसीलिए नया टारगेट 220 का आपने दिया है। नया ट्रेड आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक में लेंगे, तो उसके लेवल्स बताइए। हाँ, उसके लेवल्स है, आप करंट लेवल्स पर बाय कर सकते हैं। स्टील सेक्टर में फिर से एक नया दौर आया है और हिंदुस्तान जिंक काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद और उसमें थोड़ी मोमेंटम दिख रही थी और अच्छे लार्ज बॉडी कैंडल्स के साथ जो डिस्प्ले हमें देखने मिल रहा है, उसमें साफ जाहिर है कि नीचे के लेवल्स पर अच्छी खरीदारी हुई है। तो आप करंट लेवल्स पर बाय कर सकते हैं, 185 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 207 का आप टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल बात हुई हिंदुस्तान जिंक की। ये है एक नया ट्रेड, 207 के टारगेट के लिए आपने तेजी की पोजीशन लेनी है और 185 दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। मेटल्स में आज हम देख भी रहे हैं कि सुबह से हम बातचीत कर रहे थे धीरे धीरे करके, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी ऑन ट्रैक आती दिखाई दे रही है, मेटल्स की डिमांड वापस लौटती हुई दिखाई दी है और इस स्टॉक में भी हमने देखा है इंटरेस्ट नजर आया है तेजी की तरफ, तो वो एक आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। आज आप देखेंगे हिंडाल्को हो, वेदांत हो, इन सभी काउंटर्स में अच्छी तेजी दर्ज हुई है। तो चलिए, राजा का पहला ट्रेड आ चुका, वो है हिंदुस्तान जिंक का। ये इन्होंने चुना है, टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने 207 का टारगेट है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं विकास से। विकास के पोर्टफोलियो पर पहले नजर डाल लेते हैं। इन्होंने 2 ट्रेड्स रखे हैं, मनपुरम और गुजरात गैस, जिसका जिक्र पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज सुबह में टाइटन के स्टॉक से इन्होंने अपना प्रॉफिट जो है या फिर जो पोजीशन है वो काट ली है। 998 998 रुपीज 70 पैसे पर इन्होंने अपना सौदा काट लिया है। विकास, नया ट्रेड फिर क्या जोड़ रहे हैं आप? देखो, जैसे मैंने बोला कि एक मिड कैप में मेरा नया कॉल रहेगा। देखो, रेडिंगटन में अगर चार्ट देखो तो उस पर डेली चार्ट पे एक उसने एक रिट्रेसमेंट करके एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे आज देखने मिला था 84 के ऊपर का, और अभी भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है रेडिंगटन एक अच्छा काउंटर है। यहाँ से मुझे लगता है वापस वो ऊपर में टुवर्ड्स 100 DMA जो है 92 94 के आसपास है, तो वहाँ तक एक अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे रेडिंगटन में देखने मिलेगा। अगर उसमें देखो तो लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवाइज मूवमेंट कर रहा था, नीचे में 81 82 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, ऊपर में 84 पे आसपास जाके रुक रहा था। लास्ट वीक में 86 के आसपास के एक हाई किए थे। आज मुझे लगता है जैसे ये ऊपर में निकलेगा तो आज ये 94 1 से 2 दिन में 94 के आसपास के टारगेट यहाँ पे रेडिंगटन में लेके जा सकते हैं। बाकी मेरे 2 कॉल जो है वो मेरे कैरी रहेंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मनप्पुरम फाइनेंस मेरा कैरी रहेगा। मैंने कल भी मेंशन किया था कि 155 156 एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है, आज पूरे दिन वहाँ पे ही है, तो वो एक मेरा कॉल ऑन रहेगा। गुजरात गैस भी मेरा एक ऑन रहेगा और आज नया कॉल मैं रेडिंगटन यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ कि मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। आज इंट्राडे में मे बी 90 92 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, तो उसमें एक ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर में 94 के टारगेट के लिए इसका मैं 1 से 2 दिन का टारगेट बढ़ा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि नीचे में 81 82 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वहाँ का एक स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करके जाना चाहिए। ओके, तो रेडिंगटन में देखिए ये ट्रेड नया वाला आ रहा है और दूसरे ट्रेड्स को वो बनाए रखेंगे, वो है मनप्पुरम और गुजरात गैस। 80 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है रेडिंगटन में। इस समय स्टॉक 85 रुपए 95 पैसे पर कर रहा है ट्रेड, 3.5% ऊपर है। आपके बोलने के साथ ही 94 के टारगेट के लिए आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये बात हुई रेडिंगटन की विकास की ओर से। इनफैक्ट विकास, अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखते ना तो टाइटन में पैसा बन जाता। टाइटन 1004 के आसपास निकल चुका है, तो अगर आपके कहने पर किसी ने कल लिया है तो उसे होल्ड करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि 1000 के ऊपर फिर थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, रेजिस्टेंस के करीब है? जी हाँ, मैंने सुबह थोड़ा वोलेटाइल सेशन था, इसलिए मैंने पहले हाफ में जो आया था उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग किया, बट अभी भी इसको होल्ड करके जा सकते हैं। अगर ये 1010 अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है ये काउंटर 1040 के टारगेट के लिए भी जा सकता है। नीचे में अभी यहाँ पे सपोर्ट जो है उसका 990 के आसपास आएगा, तो जो इन्होंने लिया हुआ है 990 के आसपास अगर ये रिट्रेस भी होता है तो वापस वहां पे री एंट्री कर सकते हैं। ऊपर में जैसे 1010 ब्रेक करता है तो उसको 1-2 दिन के लिए कैरी करके लेके जा सकते हैं एक्सपायरी के टूवर्ड्स
मुझे लगता है वहां तक वो 1040 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है। ओके, और आपका टारगेट वैसे भी टाइटन का पहले 1010 का था और 1005 1008 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में। तो अगर आप उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, एक बार फिर हम आपको याद दिला दें 998 के लेवल्स पर आज सुबह की वॉलेटिलिटी में विकास ने पोजीशन काट ली, लेकिन अगर आपके पास है तो 960 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा और होल्ड कीजिए। एक्सपायरी तक यहाँ पर और तेजी बनती दिखाई देगी। ध्यान रखिए, सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, उसका फायदा टाइटन को जरूर मिलेगा। चलिए अब आशीष से पूछते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करेंगे। आशीष ने आज सुबह में हिमाद्री केमिकल से पोजीशन अपनी काट ली, अभी भी होल्ड कर रहे हैं आरबीएल बैंक को। ये कल से लेकर आए थे और कल इन्होंने एमएनएम फाइनेंशियल में अपनी पोजीशन काट ली थी। तो 2 जगह खाली है, पहला ट्रेड आपका कौन सा रहेगा बताइए आशीष। पहला जो ट्रेड है वो है इन्फो एज में। अगर इसमें देखा जाए तो काफी टाइम के बाद में एक मोमेंटम कैंडल बनता हुआ नजर आया। ओवरऑल रुख तो पॉजिटिव ही था, काफी टाइम से हायर हाई हायर लो बना रहा है और नीचे में जो सपोर्ट है 21 डेज एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है। तो यहां से ये लग रहा है कि 5th वेव शुरू हो सकती है, जिसका टारगेट ऊपर में करीबन 3194 के आसपास निकल कर आता है। तो इन्फो एज या नौकरी को आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2848 का लगाना होगा और टारगेट 3194 का होगा। और जो दूसरा ट्रेड है वो है बिरला सॉफ्ट में। बिरला सॉफ्ट का भी जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वो सिमिलर है, लेकिन एक चैनल सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से ये बाउंस हुआ है और ओवरऑल रुझान इसका भी पॉजिटिव है। वीकली क्लोज अच्छा था, डेली में आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी पॉजिटिव है। सो बाई की सलाह होगी बिरला सॉफ्ट में। स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा 84.50 का और टारगेट है 94.70 लेवल्स का।